नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मन की चाहत पर। नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी। मित्रों, माता लक्ष्मी को जीवन में धन और ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं, शांति और खुशहाली की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उसके घर में सुख, शांति, खुशहाली के साथ ही धन की कमी नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि धन दौलत कमाने के लिए माता लक्ष्मी की कृपा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा होने के बाद ही धन में बरकत होती है। ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई सारे ज्योतिषीय उपाय भी बताए गए हैं। और साथ ही मित्र हो, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है या घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, तो उस व्यक्ति को कई सारे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। माता लक्ष्मी कुछ ऐसे 7 संकेत देती है जिससे आपको माता लक्ष्मी की कद्र हो सके। और अगर समय रहते आपने माता लक्ष्मी को पहचान लिया घर में, तो मित्रों आपके वारे न्यारे होंगे, जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में जाएंगे कि आखिर 7 धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जब भी घर में आती है तो उससे पहले क्या क्या संकेत आपको प्रदान करती है। पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिख दे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी जब भी किसी घर में आगमन करती है, उससे पहले कुछ ऐसे संकेत जरूर देती है, लेकिन ज्यादातर लोग उन संकेतों से अनजान होते हैं और वो पहचान नहीं पाते हैं। इसी कारण आने वाले समय में व्यक्ति को धन लाभ के साथ साथ सुख सुविधाओं से वो व्यक्ति वंचित हो जाता है। माता लक्ष्मी के आने से पहले ये कौन कौन से हैं? वो संकेत है, सबसे पहला संकेत मिलता है उल्लू का दिखना। जी हाँ मित्रों, उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसे में मित्रों आपको अपने घर पर या घर के आसपास अचानक से उल्लू नजर आता है ना, तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और इसका मतलब यह है कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी पधारने वाली है और आपको धन लाभ के साथ ही खुशहाली आने वाली है, क्योंकि मित्रों माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में आती है जो माता लक्ष्मी जी की कद्र भी करता है। ऐसे में आपको ये पता नहीं होगा कि लक्ष्मी जी की कद्र किस तरह से करनी है, किस तरह से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। वो जानकारी भी अपनी इस वीडियो में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपको कोई हवन करना है। पूरी रात भर हवन पूजा पाठ करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हैं। जो नॉर्मल डेली रूटीन की जो आपकी लाइफ होती है ना, उसी के अंतर्गत कुछ ऐसे काम है, इनको करके आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकती हैं। माता लक्ष्मी सभी के घर में आती है लेकिन वापस चली जाती है। लेकिन अगर मैं आपको जो उपाय बताऊंगा उसको आप करेंगे ना, तो हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी आपके घर में ही वास करेगी और जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। तो सबसे पहला संकेत होता है उल्लू का दिखना। मित्रों बात करते हैं, अगला संकेत मिलता है घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले या आपके घर में अंडे दें, तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। और इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपकी इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं। और मित्रों साथ साथ माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। और उसके अलावा अगला संकेत मिलता है बिल्ली का बच्चे के रूप में जन्म लेना। मित्रों ये बातें अत्यंत ही गुप्त है और कोई भी इन बातों के बारे में बताता नहीं है। आपको बता दें, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है, ध्यान रखें बिल्ली जो अगर बच्चे को जन्म देती है ना, उस घर में बहुत ही जल्द साथ साथ माता लक्ष्मी पधारने वाली होती है। और माता लक्ष्मी का यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। अपने घर में बिल्ली को पाल रखी हैं और बाद में वो बच्चा दे वो नहीं है, मतलब कोई भी अनजान बिल्ली अगर आपके घर में आकर बच्चों को जन्म दे देती है, बच्चे पैदा करती है ना, उस घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी आने वाली होती है। अगला संकेत मिलता है काली चींटियां निकलना।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के मुख्य द्वार में काली चींटियां का झुंड दिखाई दे केवल मेन गेट के आसपास, मुख्य द्वार जो होता है ना, जहां से आपके घर की एंट्री होती है, तो यह भी अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी के घर आने का यह बहुत ही उत्तम संकेत होता है। अगर आपके घर में कहीं पर भी आपको काली चींटियां दिखाई देती है, तो उसके अलावा अगला संकेत है तुलसी के पौधे के पास छिपकली का दिखाई देना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर दीपावली के आसपास, दीपावली के 5 दिन पहले और 5 दिन के बाद आपके घर में तुलसी के पौधे के आसपास अगर छिपकली दिखाई देती है ना, तो ये भी अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। वहीं तुलसी के पौधे के आसपास कई सारे छिपकलियों का दिखाई देना विपरीत संकेत है। अगर एक से ज्यादा छिपकली दिखाई दे रही है ना, तो संकेत विपरीत भी हो सकता है। बाकी अगर एक ही छिपकली दिखाई देती है ना, सुमित्रों, जल्द ही आपके घर में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी पधारने वाली है। अच्छा, एक प्राचीन मान्यता यह भी बनी हुई है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में 2 मुंह वाला सांप आ जाए तो यह बड़ा ही शुभ संकेत होता है। इससे सांप के आगमन का मतलब है कि देवी माता लक्ष्मी आपके घर में निवास कर रही है। जिस घर में ये साफ होता है ना, उस घर में धन दौलत में बढ़ोतरी होने लगती है। जो 2 मुंह वाला सांप होता है ना, ऐसी भी मान्यता है कि ये 2 मुंह वाला सांप 6 महीने एक तरफ चलता है और 6 महीने एक तरफ चलता है। हालांकि ये केवल मान्यता ही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। 6 महीने वाली उस सांप की पूंछ ऐसी दिखाई देती है ना, जिस तरह से उसका मुंह दिखाई देता है, तो वो जो सांप अगर आपके घर में दिखाई देता है ना, मतलब आपके घर में साथ साथ माता लक्ष्मी कर रही है। अगला संकेत मिलता है कि किसी भी शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन अगर कोई भी कुंवारी कन्या घर के प्रधान मालिक को अगर कोई सिक्का दे जाती है, तो ये अब संकेत माना जाता है कि देवी लक्ष्मी की कृपा जल्द ही मिलने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, वो कुंवारी कन्या भी आपकी जान पहचान के नहीं हो। कोई भी अनजान कुंवारी कन्या अगर शुक्रवार के दिन किसी भी व्यक्ति के घर में उनके मालिक को अगर कोई सिक्का भेंट के रूप में दे जाती है ना, तो ये देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में हो चुकी है। मतलब इस तरह से आप संकेत मान सकते हैं। ये भी अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। उसके अलावा अगला संकेत होता है, शास्त्रों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, सपने में सांप का दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सांप यानी कि स्नेक सर्प देवता होते हैं। वो गुप्त धन के रक्षक होते हैं। सपने में सांप का दिखाई देना किसी भी शुभ फल की प्राप्ति का संकेत माना गया है। इसे मान्यता है कि किसी भी गर्भवती स्त्री को सपने में बार बार साफ दिखाई दे रही तो पुत्र प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन सपने में अगर किसी को सफेद सांप के दर्शन हो जाए तो ये माता लक्ष्मी के घर आगमन का संकेत होता है। सपने में सफेद सांप का दिखाई देना यह संकेत माना जाता है कि व्यक्ति पर है देवी लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ, अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिलता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहला काम तो है कभी भी भूल कर भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करें, और घर पर भी आपके जो भी कुंवारी कन्या, माताएं, बहनें, जो भी महिलाएं आपके घर में रहती हैं ना या कन्याएं रहती हैं, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा जो मुख्य है कि अगर कोई भी क्वेरी करने आया घर पर खाना खा रही होती हैं, खाना खाते समय बीच में उसको नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारे व्यक्तियों की आदत होती है, माताओं की भी आदत होती है कि बच्ची घर में भोजन कर रही है, अब अगर नमक की जरूरत होती है तो बच्ची को भेज देते हैं। ये है बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी ज्यादा दिन नहीं टिकती। जिस घर में कुंवारी कन्या को भोजन करते समय बीच में उठाया जाता है। अगला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी गुरुवार के दिन है, द्वार पर अगर कोई भी भिखारी आए ना, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
आपके पास कुछ नहीं है तो बड़े प्यार से उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे माफी मांगे की है। देवों के देवता भिखारी देवता, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। आप भिखारी के रूप में मेरे घर पधारे हैं या चेक के रूप में, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाकी आप उसको 1 रुपया भी क्यों ना दे। लेकिन मित्र को कोई भी भिखारी याचिका के रूप में अगर आपके घर आता है गुरुवार के दिन, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस तरह से कुछ विशेष बातें अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो साथ साथ माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए पास करने लगेगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। अगले कुछ चर्चा कुछ एक नए वीडियो में करेंगे कुछ दिन बाद में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और मन की चाहत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।